अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अनार्पिता चरिचिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतदुलासो भक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरदुते कदम्ब सन्दीपित सदा हृदयस्पन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनम्। लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। आजालम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यस्य जतन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां भेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बा परेरीश्वरः सत्यो हृद्यो वरुध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्योन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकान्नवशोषणा यदुत्तमश्लोकसुते। वैष्णवेर करी नमस्कार सकलेर पदधूलिदेहो मस्तके अमां। राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
हरिशरणम्। अथ चतुर्थ स्कंद, तीसरा अध्याय। ऋषिरुवाच एवं गिरित्रः प्रिययाभिभासितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन् श्रुत्प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुबागिषु ज्ञानाः को विश्वसृजां समक्षतः। अपनी प्रियतमा सती के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर अपने श्रुतों के प्रिय शंकर जी को उन मर्मभेदी वाणी रूपी बाणों की याद आ गई, जिन बातों को दक्ष प्रजापति ने सभी प्रजापतियों के सामने कहा था, और वे हंसते हुए कहने लगे। अभिभावित पद का अर्थ याचना किए हुए। सती देवी ने जो शंकर जी से उपरयुक्त प्रार्थना की थी, उसको सुनकर शंकर जी को उन मर्मभेदी बाणों के समान तीखी बातों की याद आ गई, जिन बातों को ब्रह्म सभा में दक्ष ने सभी प्रजापतियों के सामने कहा था। उसके पश्चात वे सती देवी से हंसकर कहने लगे। श्री भगवान उवाच त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते जद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्म्य मदेन मन्युनाम। हे सुंदरी, तुमने यह जो कहा है कि अपने बांधवों के घर तो लोग बिना बुलाए भी जाते हैं, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, किंतु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि वे बांधव अपने प्रबल देहाभिमान के कारण उत्पन्न मद और क्रोध के कारण द्वेष रूपी दोष वाली दृष्टि से युक्त न हो। तुमने यह जो कहा है कि बिना बुलाए भी बांधवों के घर जाना चाहिए, यह बहुत सुंदर बात है, लेकिन यह तभी उचित होता है जबकि देहादि में आत्मा की बुद्धि होने से उत्पन्न अहंकार के कारण बांधवों में द्वेष दृष्टि न हो। तभी अनुत्पादित दृष्टि का विग्रह है, न उत्पादिते द्वेषे दृष्टिर ये सब थे। विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः शतांगुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायां भृतमान दुर्दशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्। विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल सत्पुरुषों के ये 6 गुण हैं। सत्पुरुषंकर 6टा गुण कहते गोटा होती विद्या, तपस्या, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल। किंतु नीच पुरुषों में सभी दोष बन जाते हैं, क्योंकि इन सबों के कारण उसकी बुद्धि मारी जाती है। अभिमान से युक्त उन पुरुषों की दृष्टि दोषमयी हो जाती है। इन सबों के कारण उनका अभिमान इतना बढ़ जाता है कि वे महापुरुषों के प्रभाव को देख ही नहीं पाते हैं। यदि कहो कि दक्ष तो विद्या इत्यादि गुणों से युक्त हैं, आप जैसे महापुरुषों के प्रति उनकी द्वेष दृष्टि कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर है कि विद्या इत्यादि के ही कारण जब नीच पुरुषों की बुद्धि मारी जाती है तो महापुरुषों के प्रभाव को नहीं देख पाते हैं। यदि कहे कि गुणों के द्वारा विवेक का नाश कैसा हो सकता है, तो इसका उत्तर है कि जिन गुणों के कारण सत्पुरुषों का विवेक बढ़ता है, वे ही गुण नीच पुरुषों के लिए दोष बन जाते हैं। अतएव उन विद्या इत्यादि गुणों के द्वारा उनका अहंकार पुष्ट हो जाता है। वे सोचते हैं मैं विद्वान हूँ, तपस्वी हूँ, इस प्रकार का उनको गर्व हो जाता है। उसी के कारण उनकी दृष्टि भी दूषित हो जाती है। नैतादृशानां स्वजन व्यपेक्षया
गृहान् प्रतीयादनवस्थितात्मनाम् ईभ्यागतान्वक्रधिया विचक्षते आरोपित भ्रू विरमर्शनाखिभिः। इस प्रकार के अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों के घर ये हमारे बांधव हैं, यह सोचकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आए हुए पुरुषों को भौवें चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों के घर कभी भी बंधु के दृष्टि से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आए हुए अपने बांधवों को भी कुटिल बुद्धि से देखते हैं। वे अपनी भौवें चढ़ाकर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हैं। छटा गुण को मन रखा था। गोटे होचंती विद्या, विद्या आउटे तपस्या, तपस्या आउटे धन, धर्म आ सुदृढ़ शरीर, शरीर युवा अवस्था और उच्च कुल। उच्च कुल ये सब छोटा अभिमान। विद्या तपस्या धन युवावस्था सुदृढ़ माने सुदृढ़ शरीर सुंदर हाँ, विद्या तपो वित्त वपुर वय कुलै शतांग गुण षड्भी रसतमेतरैहि। महत पुरुषंकर एतक गुण जदि नीच कुल नीच बुद्धि नीच बुद्धि देहाभिमानी व्यक्ति भाव जब पड़गला ता द्वारा से आउ किए कौन संसार को पतन कारण हो तथा रिभिर्न व्यतते श्रीमुखैः सेतेर्दितंगो हृदयेन दूयताम् स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवा निसंतप्यति मर्मताडितः। देवी, शत्रुओं के बाणों से उतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी कुटिल बुद्धि वाले स्वजनों की दुरुक्तियों से होती है। कटे पिटे अंगों वाले व्यक्ति को तो किसी तरह नींद आ भी जाती है, किंतु दुरुक्तियों से विधे मर्मस्थल वाला पुरुष रात दिन संतप्त ही होता रहता है। प्रश्न है कि अपने बांधवों के घर जाना चाहिए, किंतु उनकी दुश्चेष्टाओं को नहीं सहना चाहिए, क्योंकि उसको बर्दाश्त करना कठिन होता है। इस बात को शंकर जी तथारिभी इत्यादि श्लोक से कहते हैं। शत्रुओं के बाणों से जिसके अंग कट जाते हैं उस व्यक्ति को भी उतनी पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो भी किसी प्रकार सो ही जाता है, किंतु अपने लोगों की दुरुक्तियों से जिनका मर्मस्थल विद्ध हो जाता है उसके कारण व्यथित हृदय वाला व्यक्ति तो रात दिन संतप्त ही रहता है। सूक्ष्म गुड़ाक सब रोचे तत्व गुड़ाक जोटा कि निहात पक्षे आमको जाना पड़ो दरकार से गुड़ा को आम आमर चित्त बुद्धि सियाड़े जाऊनी ऊपर ऊपर पलाऊ जाऊ से। अच्छा ये कहीं प्रश्न करे, अच्छा शिव ये सब तो ऊर्धरे एवं ताकू भी प्रमाणित कर प्रथम श्रीधर स्वामी गाड़ी टाकू तत्व परिणत कर माँ शक्ति पितांकर महोत्सव को देखा बड़ व्याकुलता उत्साह सहित आज्ञा मागुंट स्वामी की शिव को शिवंकर से कथा मन पड़गला कहीं जो निमंत्रण करना बिना निमंत्रण जावाई जो उत्साह होती एटा को स्थिति जीवा कथा सती माँ तो बुझी पार ना कि शिव जानी जहाँ कहते अवश्य ठीक, किंतु यही भाव थिबार दरकार। गर्व अहंकार शून्य देहाभिमान शून्य थिबार अच्छी
ସମଦର୍ଶୀ ବା ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାର ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବାର ଅଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିତ୍ରତାର ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଯିବା କେମିତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେଠି। ଏଇଟା ଶିବଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ସେ ସମୟର ଘଟଣାଟା, ଯୋଉଭଳି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅପମାନିତ କଟୁ କଥା କହିଥିଲେ। କଟୁ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ସେ କଟୁ କଥା ଆଜିକି ଦୁର୍ଜନ କୁବଚନ ବାଣୀ ମର୍ମ ବିଦାର ତତକ୍ଷଣୀ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଶିବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦାରଣ ହଉଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ କଥାର କାହିଁ ମନେ ପକେଇଲେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତା ଭାବନା ନାହିଁ, ବିଦାରଣ ହଉନି, କଷ୍ଟ ହଉନି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି, ତାହେଲେ ସେ କଥାର ମନେ ପକେଇଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ନା ହବନି? ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ବା ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଏଟା। ତାହେଲେ ଆର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଶିବ ତ ହାତରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟା କାହାଡକୁ ଲାଗିବ? ଆର ଉତ୍ତର ପକ୍ଷଟା ସେଇଠି ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଶିବ ଦେଖ ସତୀ, ତମ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟବହାର ସେ ସଭାରେ ପୂର୍ବ ସଭାରେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଇନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ। ଏବଂ ତୁମେ ତ ଜାଣିନ ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମତେ ତ କିଛି ସେଗୁଡାକ ଲାଗିନି। ତୁମେ ତ ପିତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତ ମୁଁ ତ ସହିଗଲି, ତମେ ତ ସହି ପାରିଲେ ତ? କିନ୍ତୁ ତମେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଯୋଉ ସୁଶୀଳମତି ଧୀରମତି, ତୁମେ ସେ ବାକ୍ୟ ସହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବାପର କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମୋ ବାପ ତ କହିଦେଲା ବା କଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଦେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କଣ ଧରିବା ବଡ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ, ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି କିନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତନ ତମ ପାଖରେ ହବନି। ଶିବ ଏ କଥା ଏ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ମର୍ମକୁ ସେଟା ବାଧିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମର୍ମକୁ ସେଟା ବାଧିଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଇଏ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା, କାହିଁ ସବୁଥିରେ ଅତୀତ କଥା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଗଲେ ଆଙ୍କୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି, ଆଉ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମରୁ ସେ କଥାଟାକୁ ଭାବନା କରିକି ଯୋଉ ଦୁର୍ଜନ କୁବଚନ ବାଣୀ ନିଜର ମର୍ମ ଯେ ବିଦାରିତ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତୁମର ଏ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିବ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, କାହିଁ ସେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିକି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯଜ୍ଞଟା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋର ଅପମାନିତ ଲାଗି ଏକଥା ତୁମର ହୃଦୟଗମ ହେଇନି। ଯଦି ନ ହେଇଛି ସେଠିକି ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ତମ ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଖେଇଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଯିବା ଉଚିତ ହବନି। ଏ କଥାଟା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିକି ଏ ଉତ୍ତରଟା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯିବା ଠିକ ହବନି। ଯଦି ଏଠି ଭାବିନ ଆରେ ଶିବ ତ ସବୁଥିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅଜମର ନିତ୍ୟ ସନାତନ, ସେ ତାଙ୍କ ମର୍ମ କଣ ସେ କଥା ମନେ ପକେଇ ବିଦାରଣ ହଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଶଙ୍କା ନୀତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବା ନିଜ ଆଡକୁ, ଏରା ସବୁ ଗୁଡାକ ଏଇଭଳି ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡାକ ଭଗବାନଙ୍କର, କାହିଁକି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷବାଦକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୁଝିଛ ନା। ତେଣୁ ଏଇଟାକ ସବୁ ବାହାନରେ ସବୁ ଯାଏ ହାରି, କିନ୍ତୁ ତାର ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ସବୁ ଟୀକାକାର ମାନେ ଫୁଟାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ କରିକି, ବୁଝିଛ ନା। ତେଣୁ ଏଠି ଶିବ କୁ ଏସବୁ କିଛି
ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକେଇକି ହୃଦୟ ବିଦାରଣ କଥା ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ମନେ ପକେଇ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଟା ଶିବ ପରକ ଅର୍ଥ କରିବ ନାହିଁ, ଏଟା ମା ସତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲ, ତମ କଥା ତମେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ ସେ କଥା, ଏବେ ଯିବ ସେ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିକି ଏ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଅପମାନ ତୁମେ ସହିପାରିବନି, ତେଣୁ ତମେ ଯିବା ସେଠିକି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ହଉଛି ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ। ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ଏଇ ଭାବ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପାଠ କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ତେବେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ତମେ କରୁଛ ବୋଲିକି ଜଣା ପଡିବ। ନହେଲେ ଉପରେ ଉପରେ ପଢିବା କଥା, ନହେଲେ ଉପରେ ଉପରେ ପଢିବା କଥା। ଆଉ ଉପରେ ଉପରେ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଆମର ସାଧନ ମାର୍ଗଟା ସଫଳ ହବନି, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ବି ହେଇପାରିବନି। ଆମର ଏଥିରେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର କରଣା କଥାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯେମିତି ହଉଛି, ଆରେ ସେ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନି ଆମେ କାହିଁ ଯିବା କି ନାଇଁ? ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଥାନ୍ତା ନା। ଆଉ ତେଣୁ ବାପ ଘରକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଝିଅ ଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଗଲାବେଳେ ଯଦି ସେ ବୁଝିବାରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବା କୋଉ କାରଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନି, ମୋ ଝିଅ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆହା କରିକି ତାକୁ ଯଦି କଳାକୃତ କରିନେଲା, ତା ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ସିନା ଖୁସି ହବ। ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଖେଇଲା ତାହେଲେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଣ ରହିଲା? ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି କଣ ସେ ନିୟମ କାମ କଲା ସେଠି? ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଏଠି ଶିବ ଭଗବାନ ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତଂ ତମୁତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତେ ପ୍ରଜାପତେ ପ୍ରିୟାତ୍ମଜାନାମସି ଶୁଭ୍ରୁସମ୍ମତାମ୍ अथापि मानं न पितुः प्रपच्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यतः। हे सुंदरी, तुम उत्कृष्टता प्राप्त दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में उनको सबसे प्रिय हो, यह निश्चित है, किंतु तुम्हारा मुझसे संबंध है, अतएव तुम अपने पिता से सम्मान नहीं प्राप्त कर पाओगे। हेला, क्योंकि दक्ष मुझसे जलते हैं। यदि यह कहो कि मेरे जाने पर तो इस प्रकार की कोई भी शंका नहीं हो सकती है, तो इस पर शंकर जी ने कहा, निश्चित रूप से तुम उत्कृष्टता प्राप्त दक्ष प्रजापति की कन्याओं में उनको सबसे प्रिय हो, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं, फिर भी तुम अपने पिता से सम्मान नहीं प्राप्त कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारा मुझसे संबंध है। पापच्च मानेन हृदातुरेन्द्रिय समृद्धिभिः पुरुष बुद्धि साक्षिणाम् अकल्प ऐसा मधिरोढ़ मंजसा पदम परं द्वेष्टि जथा सुराहरिम। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता है, किंतु वह उनसे उसी तरह से द्वेष किया करता है जिस तरह से असुरगण श्री हरि से द्वेष किया करते हैं। अच्छा कहले आम ये साधारण आम विषय संसार भितर आम जो व्यवहार रखी थाए, जदि जुआई कौन सी दोष कला वा विदोष कला तापर ससुर रागिले बा किसी दोष कले झीटा दोष कर आम वर्तमान जो सांसारिक क्षेत्र में को बाप झील पर दुखित हम ना हवा कथा न ना हूँ कि बरं झील कर तू से जाना ता व्यवहार ठीक नहीं, मो घर मुझे पोषी से चल देवनी कर कथा कहूँ ना नहीं। भले झील किसी भूल कर बर किंतु बाप झीर भूल देखनी
जुआरे भूल को देखी जदि किसी कहे ये तो सत्य तो कौन प्रकार तो दक्षिण पे किसी व्यवहार खराब करना करछन्ति कि आसुची पुराण पुस्तक नहीं तो ना शिव जदि किसी व्यवहार सेठी ना जदि किसी हला बाह्य मत को देखिले तांको तुम द्वेष कल ये सत्य जाइए पहुंचले सत्य पर से शिवंकर दोषटा तुम झील पर लगेल ताको अनादर कल ताले गर्वर जो आमर कहती ऊपर मुहा कहते गर्व है लोक ऊपर मुहा जाए ना ताले सी एठी केते बड़ माने दुष्टामी की जाऊँ कहले औद्धत्य औद्धत्य को जाऊँ गर्व से कथा पड़ता तो खाली गर्व अहंकार हो गले से कौन करुची से किसी बुझी पारे बुझी पारे ना अहंकार गर्व अहंकार हो गला पर किसी से बुझी हिताहित ज्ञान हिताहित ज्ञान बोले किसी और रहे ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି बाबा कहते हे भगवान आपने कभी दक्ष का तिरस्कार किया है क्योंकि उसके कारण वे आपसे द्वेष करते हैं। इस पर शंकर जी ने कहा जीव की बुद्धि और चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार रहित महापुरुषों की पुण्य कीर्ति आदि से संतप्त रहने वाले जिस पुरुष की इंद्रियों में व्यथा होती है वह उन महापुरुषों के ऐश्वर्य को प्राप्त करने में तो असमर्थ ही होते हैं, किंतु वह उन महापुरुषों से उसी तरह से द्वेष करता है जिस तरह असुरगण केवल श्री हरि से द्वेष करते हैं। तो ही परिवेनी नहीं कहीं से अहंकार शून्य होना पूरा आदर्श केमती है सेपरी पुण्यकृति माने वरंग टिके ईर्षा आसियो मनरे तेणुक इंद्रियों में व्यथा होती है। कौन कौन माने अन्य माने जो माने जार की चित्तवृत्ति था अहंकार भरी जाइए। हाँ महापुरुष मान कीर्ति की देखिले हाँ से संतप्त रहिबे भीतर ज्वलन आसियो ज्वलन आसिले वो उन महापुरुष के ऐश्वर्य को प्राप्त करने में तो असमर्थ ही होते हैं। हाँ सीमित स्तर को जाइपर किंतु ये जो प्राप्त है यार महत्व बुझे किसी परिवेनी किंतु वो उन महापुरुष से उसी तरह से द्वेष करते हैं। हाँ। जैसे असुरो श्री हरि को द्वेष करते पारिबेनी से स्तर को जाइपरिबेनी किंतु देखिले भी सही परिबेनी प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमितः सुमध्यमीं प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिनीं। हे सुमध्य में सन्मुख जाना, नम्रता दिखाना और प्रणाम करना, ये सब लोक व्यवहार में जो परस्पर में किए जाते हैं उन सबों को प्राज्ञ पुरुष बहुत अच्छी तरह से करते हैं, किंतु वे इन सब व्यवहारों को हृदय गुफा में निवास करने वाले परम पुरुष परमात्मा को ही हृदय से किया करते हैं, किसी देहाभिमानी के नहीं है। ये जो सती जो देश भाव कहले तुम दक्षिण प्रति पिता प्रति करिछ बोली सेटा से बुझौछन जो मु करिछि से बुझी ना जेहेतु देहा मानी से बुझी ना मु करिछि। यदि तुम कहो कि आप उनको देकर न तो खड़े हुए और न नम्रता प्रदर्शित किए, इसीलिए उनका अपमान हुआ, उसी के कारण वे आपसे द्वेष करते हैं। इस पर शंकर जी ने कहा सुमध्य में लोक में लोग जो परस्पर में सामने जाना और नम्रता दिखाना आदि करते हैं उसको प्राज्ञ पुरुष अच्छी तरह से करते हैं, किंतु वे यह सब कुछ अंतर्जामी परम पुरुष परमात्मा के लिए ही करते हैं।
यह सब कुछ करते हैं, हाँ। किसी देहाभिमानी को नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। जेहेतु तुमर पिता देहाभिमानी ये भाव से बुझिपारे जापारे। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं जदीयते तत्र पुमान पावृतः। देखो एडी शिव कहते मुझे ठिया होती नमस्कार कर किसी भल मंद पचारि था भी ठीक ही था कि नहीं सम्मानित से था। तेणु भगवान शंकर कहते मुझे ठिया हेली कहीं देहाभिमान को कौन सम्मान तो आवश्यकता नहीं ताकू सम्मान देले बा कौन लाभ अच्छी भाई बाह्य सम्मान कौन काम अच्छी सम्मान तो पाए देह भितर जो परमात्मा भगवान अच्छा सम्मान दरकार मर्यादा दरकार पाखर ही भाव सब रहा उचित सब कुछ तेणु मुझे तो करिछि मु मोर चिंतन रे मानसिक रे मु नमस्कार करिछि जेहेतु ए भाव तांको हृदय नाही तांको चिंतन रे नाही से कथा तो बुझी पारंतनी से चाहते मो देह अभिमान को दंडवत कर मो मर्यादा को लभ कर से मोर बोली कहते एटा जे भगवान कर मर्यादा ये अभिमानटा सेटा से बुझना मोरी कहते एभली घमंडी को मु कौन सम्मान देवी मोर 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 बोली कौन गोटे जिन अच्छी कि मुझे सम्मान दे था भगवान जो शंकर जो तत्व जो जो स्थिति सी कौन देवे देह अभिमान को कौन देवे सम्मान तो शासन करेंगे ना तो शासन करेंगे ना अभिमान को पुणी बढ़ेबे वर्तमान से शासन कर शंकर शासन कर लास्ट देखिए ये शासन कले जे कि स्तुति पाठ केमती कर दक्ष भगवान शंकर को छेड़ी मुंडे स्तुति पाठ कर यहाँ हित है ना मत ठिया अभिमान आउ बढ़ेगी से मत तो जहाँ अपमान आउ के अपमान ब्रह्मा सह समस्त अपमान कर नहीं तेणु मोर शासन थिबा बेले मु कौन तांकर अहंकार बढ़े था से ठिया है नमस्कार करता एक कथा शिव कहते तेणु प्रकारांतरे सती भी से कथा स्वीकार कर घमंड हो पिता ताले मुनिस्थित जी तार समाधान पे गले तार समाधान कले गले समाधान कले ना नहीं हाँ निजे शुद्ध हाँपाई एक पार्वती की जन्म है एवं बाप शुद्ध हाँपाई मुंड काट हवा पुणी छड़ी मुंड लगे हाँ पनिशमेंट छड़ी मुंड पुणी लगे तेज जा शुद्ध हम ये हूँ शिवंकर महिमा सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं जदीयते तत्र पुमान अपवृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजो मे नमसा विधीयते। विशुद्ध अंतःकरण का ही नाम वसुदेव है, क्योंकि उन अंतःकरण में निरावृत परम पुरुष भगवान का निवास होता है। उस शुद्ध अंतःकरण में ही मैं अधोक्षज भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। केवल अभ्यागतों को ही मैं वासुदेव की दृष्टि से नमस्कार करता हूँ ऐसी बात नहीं है, अपितु मैं नित्य ही अपने मन में भगवान वासुदेव का चिंतन करता हूँ। विशुद्ध अंतःकरण अथवा विशुद्ध सत्व गुण का ही नाम वसुदेव है, क्योंकि विशुद्ध अंतःकरण में ही
भगवान वासुदेव प्रकाशित होते हैं। उस समय वे माया के आवरण से रहित होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो वसुदेव में प्रतीत होता है उसे ही वासुदेव कहते हैं, और जो वसुदेव में प्रतीत होता है उसे ही वासुदेव कहते हैं। वे ही भगवान वासुदेव परमेश्वर रूप से प्रतीत होते हैं। वे भगवान विशुद्ध सत्व अंतःकरण में ही प्रतीत होते हैं। अतः प्रसिद्ध प्रत्ययार्थ के द्वारा प्रकृत्यर्थ का निर्धारण होता है। अतः जो अपने में देवता को बसाए अथवा जिसमें देव का निवास हो उसे वसुदेव कहते हैं। जो प्रकाशित हो उसको देव कहते हैं, अथवा जो पुण्यों के द्वारा प्रकाशित होता है वह वसुदेव शब्दवाच्य शुद्ध सत्व है। उससे क्या हुआ तो इस पर कहते हैं उस शुद्ध अंतःकरण में ही मैं नमस्कार के द्वारा भगवान वासुदेव की सेवा करता हूँ। मनसा पाठ होने पर अर्थ होगा कि जिनका मन से चिंतन किया जाता है, क्योंकि प्रत्याहृत इंद्रियों से वे प्रकाशित होते हैं, अर्थात वे भगवान इंद्रियों के विषय नहीं है, इंद्रियों के विषय नहीं है। तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृत यक्षो मम ब्रिट तदनुव्रतास्तयीं यो विश्वसृग सृग्यगतं वरोरु मामनागसं दुर्वतसा करोत्तिरः। हे सुंदरी, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में गए हुए निरपराध मेरा अपनी दुरुक्तियों से तिरस्कृत किया, वह यद्यपि तुम्हें जन्म देने वाला पिता दक्ष है, उनको तथा उनके अनुयायियों को तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा कि हे सुंदरी, जिस दक्ष ने प्रजापतियों के यज्ञ में गए हुए निरपराध मेरा तिरस्कार किया, वे यद्यपि तुम्हारी पिता हैं, फिर भी उनको देखने का विचार छोड़ देना चाहिए। निताई गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। यदि व्रजिष्यस्य तिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। यदि तुम मेरी बात नहीं मानकर वहां जाओगी तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने लोगों से अपमान होता है वह उनके तत्काल मृत्यु का कारण बन जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्याय। এই কথা রামচরিত মানসে कहते যাଉଛ পরীক্ষা କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହବନି। ଏଭଳି କଥା କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସତୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ଯିବେ କି ନାଇଁ? ଯିବାର ମାନେ ଯେ ଶିବ ଅବଜ୍ଞା ନୁହେଁ, କେବଳ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଶାସନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଶାସନ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ଯାଉ କଣ ହେଲା, ଶରୀର କଣ ଅଛି, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, କଣ ଅଛି? ଶିବ ଅପମାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବେ, ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଅପମାନ ମୁଁ ସହିଦେବି, ମୋ ଭକ୍ତ ଅପମାନ ମୁଁ ସହିବି ସେଇଭଳି। अथ चौथा अध्याय सती देवी का योगाग्नि में प्रवेश। मैत्रेयोवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः प्रत्यंगनासं युवयत्र चिन्तयन् श्रुहुदिदृक्षुः परिशंकिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससाम। इतना ही कहकर भगवान शंकर जाने से रोकने
तथा जाने देने दोनों ही स्थितियों में अपनी पत्नी की मृत्यु का विचार करते हुए चुप हो गए और सती जी भी अपने सुहृदों को देखने की इच्छा से कभी घर से बाहर निकलती थी और फिर शंकर जी कहीं रुष्ट न हो जाए इस भय से पुनः घर में प्रवेश कर जाती थी। हाँ। इस तरह से द्विविधा की स्थिति में पड़ गई। चौथे अध्याय में तो अपने पति शिव जी की परित्याग करके गई हुई सती अपने पिता के द्वारा अपमानित होकर क्रोध पूर्वक अपने पिता की निंदा की और यज्ञ में ही अपने शरीर का परित्याग कर दी। इसी घटना का वर्णन किया जाएगा। उभयत्र का अर्थ है कि सती को अपने पिता के घर जाने की आज्ञा देने और बलपूर्वक उनको नहीं जाने देने, दोनों ही स्थिति में सती की भावित मृत्यु को सोचकर शंकर जी चुप हो गए। सती भी अपने बांधवों को देखने की इच्छा से कभी घर से निकलती और फिर शंकर जी के रुष्ट हो जाने के भय से गृह में प्रवेश कर जाती थी। इस तरह उनकी गति दोनों प्रकार की हो गई। वे न तो जा सकी और न रुक ही सकी। इनकी स्थिति आगे पीछे जाने वाले झूले के समान हो गई। श्रुदिदृक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहादुदत्यश्रुकलाति विह्वलाम भवं भवान्य प्रतिपूरुषं रुषा प्रदक्षति वैक्षत जात वेपतु। अपने बांधवों को देखने की इच्छा में बाधा होने से सती अत्यंत उदास हो गई और स्वजनों के प्रति स्नेह होने के कारण वे रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू भर गया और वे अत्यंत व्याकुल हो गई। उनका शरीर कांपने लगा। इस प्रकार की सती देवी ने अप्रतिम पुरुष शंकर जी को क्रोध पूर्वक ऐसे देखने लगी जैसे वे उनको जला देना चाहती हैं। ये सुंदर बाहाना है सब। बाहाना तो एते सुंदर आउ हम तो बाहाना रे मोहित हो जाबा बा मोहित हो जाउते बाहाना। ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदाम पित्रोरगास्त्रेण विमूढ़धीर गृहान प्रेमनात्मनो योर्ध मदा सतं प्रिय। उसके पश्चात शोक तथा क्रोध ने जिनके चित्त को व्याकुल बना दिया था, अतः वे दुखी थी। स्त्री का स्वभाव होने के कारण उनकी बुद्धि मारी गई थी। जो स्वजनों के प्रिय भगवान शिव प्रेमातिशय के कारण उनको अपना आधा शरीर प्रदान कर दिए थे, उन शंकर जी को छोड़कर लंबी सांस लेती हुई सती देवी अपने माता पिता के घर चल दी। अच्छा, जिन भगवान शंकर ने प्रेमातिरेक के कारण उनको अपना आधा शरीर प्रदान कर दिया था, उन शंकर जी को छोड़कर सती देवी अपनी माता पिता के घर चल दी। शंकर जी को त्यागने का कारण यह था कि स्त्री का स्वभाव होने के कारण उनकी बुद्धि मारी गई थी। हाँ के बेनु एइटा करे के एई भले भाषा रे के फसिबन आम फसिबे कि नहीं माने वास्तव उद्देश्य सतींकर टीकाकरण ठू संग्रह कर न पारले बा निजे तार वास्तव तत्व को बुझी पारलेनी ताले व्यवहार माने बाहाना व्यवहार यदि फसीगल ताले तो से आम घर लोक भाया गोटे है कि नहीं। सती स्त्री जाति हो बुद्धि मारी गई। वाह बढ़िया हो से आम तुम घर स्त्री हो। तेणु ये सब बाहाना ये बाहाना रे फसनी ये बाहानाटा केवल ही परोक्षवाद भगवान भल लगे। परोक्षवादटा नहले एटा सर्वसुंदर केंद्र हम नाटकटा कि आर वास्तव किसी ना एटा गोटे माने नाटकर प्रणाली नाटकर स्पीच गोटे उद्देश्य को ता भीतर देखा पड़ो।
तावन्वगच्छन् द्रुत विक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचरः सहस्रशः सपार्षद यक्षा मणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा। बड़ी तेजी से अकेली जाती हुई सती देवी को देखकर शंकर जी के मणिमान मद इत्यादि हजारों अनुचर शिव जी के वाहन वृषभराज को आगे करके अनेक पार्षदों और जक्षों को लेकर बड़ी तेजी से उनके पीछे निर्भयता पूर्वक हो लिए। बड़ी तेजी से अकेली जाती हुई सती को देखकर शंकर जी के मणिमान मद इत्यादि हजारों अनुचर शंकर जी के वाहन वृषभराज को आगे करके हजारों पार्षदों और जक्षों के साथ लेकर निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए, अथवा शंकर जी की आज्ञा को मानकर उनको छोड़कर सती देवी के जाने के कारण जो दुखी हो गए थे वे शंकर जी के अनुचर उनके साथ हो लिए। ताले शंकर जी साधारण स्त्री बड़ी बुद्धि मारी गई, शंकर जी सेटा को अनुमोदन कले। ये साधारण स्त्री मो कथा को मानुनी, अरे हित कला को ये गले से मृत्यु हम मुझे बुझाऊँगी अथ से मानुनी, मत त्याग करके जाऊँगी यदि जाऊँगी ताले गोटे देह अभिमानी बोली भाविया कथा शंकर जी से देह अभिमानी बोली भाविले शंकर जी देह अभिमानी भावी था पुणी ता पछरे हम कहीं छाड़ी था निजर सहायता या पुणी छाड़े ना पछरे कहीं छाड़े ना सती ठीक जाऊँ मोर वास्तव चिंतन मोर भावधारा को से परिपक्व करेंगे सब्यस्त करेंगे और दंड देवे अभिमानी को बोलिकी सहायता कले गले। आ सतींकर देह जो त्याग कले आ सारी पनिशमेंट नहीं गले कि नहीं भगवान वीरभद्र को पठेगी एते गुड़े नाटक है पड़े शिव हृदय टिके मात्र हेले क्षुद्ध भाव किसी है कहीं ना जिते यज्ञ विध्वंस हो गला सबकि विध्वंस हो गला पुणी ब्रह्मा पुणी देवता मान सब आसी पुणी शिव को संतोष करने पहुंचले शिव पड़े से बस ध्यान बस बसिक ये शिव को सब स्तुति पाठ सब कर कलापन शिव टे हसी दे हसी दे सेठी हसले ये हसी सेठी से कहते मोर कौन ना दुष्ट को तो सृष्ट करार अच्छी शिक्षा तो मोर कौन अच्छे जो अहंकार को एभली भगवत राज्य भगवान सृष्टि प्रेम आनंदमय परिवेश एभली दुष्ट राजी रहे ताले परिवेश कौन हम दूषित हम ना तेणुक शांति दुष्टाय ए दंड एम स्तुति कहते आ शंकर भी से कथा अनुमोदन कर ठीक अच्छे पुणी जार जहा दरकार कार दांत दांत देते कार दाढ़ी न पुणी दाढ़ी देते क्या मुंड ना तार मुंड देते सब कथा पुणी देखिए समाधान सब कर तां सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतातपत्र व्यजन स्रगादिभिः गीतायनैर् दुन्दुभि शंख वेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिता जजुः। सती जी को उस वृषभराज पर बैठाकर मैना पक्षी गेंद दर्पण और कमल आदि क्रीड़ा की सामग्री श्वेत छत्र चमर तथा माला आदि राज चिन्ह दुन्दुभि शंख तथा बांसुरी
आदि गाने बजाने के सामानों से सुशोभित होकर वे उनके साथ चल दिए। चल सम्मान तो ही ना हो। आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसम विप्रस्य जुष्टं विबुधैश्च सर्वसः मृदार्भयः कांचन दर्भ चर्मभिर्निसृष्ट भाण्डं जजनं समाविशत। चारों तरफ होने वाले वेद ध्वनि के कारण यज्ञ में होने वाली हिंसा सुशोभित थी, अथवा वेद घोष के कारण ब्राह्मणों में वेद मंत्रों को बोलने की होड़ लगी थी, जिसमें सब जगह ब्रह्मर्षि और देवता विद्यमान थे। इधर उधर मिट्टी, काष्ठ, लोहा तथा सुवर्ण के पात्र, कुश, मृगचर्म तथा पात्र पड़े थे। ऐसी दक्ष की यज्ञशाला में गई। तामागताम तत्र न कश्चनाद्रिय विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः ऋते स्वश्रुवैर्जननीं सादरा प्रेमासु कंठ्य परिसजुर्मुदाम। यज्ञकर्ता दक्ष के भय से आई हुई सती देवी का किसी भी व्यक्ति ने समादर नहीं किया। केवल उनकी माता और बहनें उनको देखकर प्रसन्न हुई, उनको गदगद होकर गले लगाया। आई हुई सती देवी का किसी ने भी आदर नहीं किया, क्योंकि सबों को दक्ष का भय था। अतएव वे दक्ष के द्वारा अपमानित हुई। केवल बहनों और माता ने आदर पूर्वक उनको गदगद कंठ से गले लगाया। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृस्व श्रुभिश्च सादरम दत्तांग सपर्यांग वरमासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनंदिता सती। पिता के द्वारा अपमानित होने के कारण सती जी ने बहनों के कुशल प्रश्न पूर्वक प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता एवं मौसियों के द्वारा सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को नहीं स्वीकार किया। अरुद्रभागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनाद्रुता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवयक्षति रुषाम। अनाद्रुता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवयक्षति रुषा। यज्ञ मंडप में पिता के द्वारा अनादृत लोकेश्वरी सती जी ने देखा कि इस यज्ञ में रुद्र को भाग नहीं दिया गया और उसके पिता भगवान शंकर का अत्यधिक अपमान कर रहे हैं। इतना क्रुद्ध हो गई कि मानो वे संपूर्ण लोगों को जला देना चाहती हो। इतने भयंकर रागी गल एकदम। जगर हसामर्ष विपन्नया गिरा शिवद्विषम धूमपथश्रमस्मयम् स्वतेजसा भूत गणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो विशृण्वतः। कर्म भाग में परिश्रम करने के कारण जिसका घमंड बढ़ गया था तथा शिवजी से द्वेष करने वाले दक्ष को जब सती जी के साथ आए हुए भूतगण तैयार हो गए थे हुए तो सती जी ने उन सबों को अपने तेज से रोक दिया और क्रोध भरी अपनी लड़खड़ाती वाणी से उन्होंने दक्ष को निंदा की। श्री देव्युवाच न यस्य लोके स्थितिसाय न प्रिय तथा प्रियो देह भृतं प्रिय प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेतुम्। जिन भगवान शंकर से संसार में कोई भी बड़ा नहीं है, वे सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा हैं। उनका कोई भी प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है, उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है, वे सबों के कारण हैं। ऐसे भगवान शिव से आपको छोड़कर दूसरा कौन बैर करेगा? आपको छोड़कर और कौन बैर करेगा? सती जी के द्वारा की जाने वाली निंदा का ही वर्णन नयस्य इत्यादि 13 श्लोक में करते हैं। जिन्होंने विरोध करना ही त्याग दिया
उन भगवान शिव से आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। भगवान शिव में वैर के अभाव का कारण बतलाते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि संसार में शिव जी से बड़ा कोई नहीं है तथा उनका कोई न तो प्रिय है न अप्रिय है। वे देहधारियों की आत्मा है तथा संपूर्ण जगत के कारण है या संपूर्ण जगत स्वरूप है। हाँ दोषान परेशांगी गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केतिर्न भवदृषाद्विज गुणांश फल्गुन बहुली करीष्णवो महत्तमास्ते स्वविदद भवानघम। हे द्विज, आपके जैसे लोग दूसरों के गुणों में दोष का ही ग्रहण करते हैं, गुणों को नहीं। कुछ लोग तो दूसरों के छोटे से गुणों का बड़ा करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे साधु पुरुष महान हैं। आप तो ऐसे महापुरुषों पर दोषारोपण ही करते हैं। दक्ष ने शिव जी का 2 प्रकार से द्रोह किया है। अच्छा, महापुरुष का द्रोह करके प्रतिकूल आचरण किया है और साक्षात द्रोह करके प्रतिकूल आचरण किया है। पुरुषों के 4 भेदों को बतलाती हुई सती देवी ने महापुरुष के द्रोह को दोषान इत्यादि 2 श्लोक से बतलाया। हे द्विज कहकर सती जी ने दक्ष पर आक्षेप किया, आप जैसे असूया करने वाले लोग दूसरों के दोष का ही ग्रहण करते हैं, गुणों को नहीं। कुछ मध्यस्थ पुरुष दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखते हैं, अपितु वे विवेक के द्वारा गुणों और दोषों की ठीक ठीक देखते हैं। ऐसे लोग महान होते हैं। साधु पुरुष तो केवल दूसरों के गुणों को ही देखते हैं, दोष को नहीं देखते। ऐसे लोग महत्तम हैं। जो महत्तम पुरुष होते हैं वे दोष को नहीं देखते, अपितु दूसरों के छोटे से भी गुणों को महान बना देने की इच्छा रखते हैं। आप तो इन महापुरुषों के केवल दोष ही देखते हैं और वह भी अपने ब्रह्मिष्ठों का अपमान करके देखा। इस बात को सती देवी ने सूचित किया है। नाश्चर्यमेत द्रुत सत्सु सर्वदा महद विनिंदा कुणपत्मवादिषु शीर्षं महापुरुष पाद पांसुभिर निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। जो दुष्ट पुरुष शवरूपी इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उनके द्वारा जो महापुरुषों की निंदा की जाती है वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महापुरुष तो इन दुष्टों की चेष्टाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, किंतु महापुरुषों के चरणों की धूली उनके इस अपराध को नहीं सहकर उन दुष्टों के तेज को विनष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा कार्य दुष्टों को ही शोभा देता है। महापुरुषों निंदा दुष्टों को पाएगा शोभा पाउच। महापुरुषों की निंदा करना दुष्टों के लिए उचित ही है। इस बात को सती जी ने नाश्चर्यमे इत्यादि श्लोक से कहा है। जो लोग जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं उन लोगों में क्षमा का अभाव होता है तथा ईर्षा पूर्वक महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि महापुरुष अपनी निंदा को सह लेते हैं, किंतु उनके चरणों की धूली दुष्टों द्वारा की जाने वाली उनकी निंदा को नहीं सह पाते हैं और उन दुष्टों के तेज को विनष्ट कर देती हैं। अतएव असमर्थ लोग होते हैं, उनके द्वारा की जाने वाली महापुरुष की निंदा ही उचित है। महाभारत जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण माने दूत हो गले कुदूत हो गले शांति दूत माने शांति दरकार। हमको युद्ध दरकार नहीं, शांति दरकार। गले गला परे विदुर सेकरे मोर भीष्म उभयंकर कथोपकथन होती। वासुदेव तो आसुन शांतिदूत होगी तो दुर्योधन महादुष्ट तारी कथारे राजा धृतराष्ट्र पड़ी
କଥା ମାନିଲେ ଭଲ ବାସୁଦେବ କଥାକୁ। ଏଠି ବିଦୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ କଥା ମାନିବ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ମାନିବ। ଆଉ ସେ ମାନିବ କଣ, ବରଂ ଅପମାନ କରିବାକୁ ତାର ଚେଷ୍ଟା। ବୁଝିଲେ, ସିରିଏଲ ଦବନି ସିରିଏଲରେ ସେଠି ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି ବଢିଆ କଥା ଯେ ଇଏ ବାସୁଦେବଙ୍କର ତ ତସ୍ମିନ୍ କାଳେ ତ ଅପମାନ ତ କରିପାରିବନି। ବାସୁଦେବ କୋଉଠି ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ବା ତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ବରଂ ନିଜେ ସେ ଅପମାନର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଠି ଭୀଷ୍ମ କେତେଟା କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ଯିଏ ଯୋଉଠି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଉପରସ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି କି ଅପମାନିତ କରିଛି ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଥାଏ ଶୁଣୁଥାଏ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଅପମାନିତ ହେବେ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଅପମାନିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଅପମାନିତ କରିଛି ତାର ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମହତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅପମାନିତ କେତେବେଳେ ହବ, କେତେବେଳେ ହବ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସିଆଡେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପମାନିତ ହେଇଗଲା ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ଏ ଗୋଟେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅପମାନିତ ହେଇଗଲା, ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାରି ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଏ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା, ଏବଂ ୟାର ଯୋଉ ପରିବେଶ ତିଆରି ହଉଛି ପରିପାଟି ସେଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ନିଜେ ଅପମାନିତ ସେ ତ ଅପମାନିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ କାହିଁକି? ଅପମାନ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରିପାରୁନି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ମହତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏତେ ବଡ ଅପମାନ ତମ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନା ଚାହିଏ। ସେଇଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଟିକେ ରହିଯାଏ। ତା ଭିତରେ ମହତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅପମାନ କେତେବେଳେ କୋଉ କାଳରେ କୋଉ ସମୟରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଭାବୁଛି, ତା ନିଜ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ତିଆରି ହଉଛି, ତା ନିଜ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ତିଆରି ହଉଛି, ତା ନିଜ ଅପମାନିତ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି ହଉଛି ନା କି? ଯଦ୍ବକ୍ଷରଂ ନାମ ଗିରେରିତଂ ନୃଣାଂ ସକୃତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗାଦଗମାସୁ ହନ୍ତି ତତ୍ ପବିତ୍ର କୀର୍ତିଂ तमलंघ शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवं शिवेतर। जिनका 2 अक्षर वाला शिव नाम प्रसंग वसात एक बार भी उच्चारण कर लेने पर वह मनुष्यों के समस्त पापों की शीघ्र ही विनष्ट कर देता है, उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। उन पवित्र कीर्ति तथा मंगलमय शिव जी से अमंगलमय आप द्वेष करते हैं। इस तरह से महापुरुषों की निंदा का वर्णन करके सती जी महापुरुष शिव जी की निंदा जो दक्ष द्वारा की गई थी उसका जदद्वय इत्यादि 2 श्लोक से कहती हैं। जिन शिव जी के 2 अक्षरों वाला शिव यह प्रसिद्ध नाम केवल वाणी के द्वारा ही उच्चारण कर लेने पर, मन द्वारा नहीं, वो भी किसी प्रसंग वसात ही
उच्चारण कर लेने पर पापों का विनष्ट कर देता है। उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। उन शिव जी से आप द्वेष करते हैं, निश्चित रूप से आप अमंगलमय हैं। जतपाद पद्मं महतांग मनोलिभिर निषेवितं ब्रह्म रसासवार्थिभिः लोकस्य जद वर्षति चाशिषोर्थी नस्त लोकस्य जद वर्षति चाशिषोर्थित लोकस्य जद वर्षति चाशिषोर्थिन तस्मै भवान द्रुह्यति विश्वबंधवे। महापुरुषों के मन रूपी भौरे ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं तथा सकाम पुरुषों को जिनके चरण कमल उनके अभिलषित भोगों को प्रदान किया करते हैं, उन विश्व बंधु शिव जी से आप द्रोह करते हैं। किंबा शिवाक्षम शिवं न विदुस्पदन्नी ब्रह्मादय स्तमवकीर्ज जटा श्मशानीं तन्माल्य भस्म नृकपाल्य वसत् पिशाचैर् ये मूर्धभिर् ददति तच्चरणावसृष्टम। वे केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अमंगलमय है। यह संभवतः आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं जानता है। जो शिव जी श्मशान भूमि में पड़े हुए मनुष्यों के मुंडों की माला पहनते हैं, चिता के भस्म तथा हड्डियों को पहने हुए एवं जटा बिखरे हुए पिशाचों के साथ निवास करते हैं, उनके ही चरणों पर से गिरे निर्माल्य को ब्रह्मा आदि अपने सिर पर चढ़ाते हैं। हाँ, दक्ष ने जो प्रजापतियों की सभा में शिव जी को नाम मात्र की शिव वस्तुतः अमंगल रूप तथा यह जो कहा था कि श्मशान भूमि में रहने वाले हैं, उसका आक्षेप करती हुई सती जी कहती है, जो शिव जी अपनी जटा को बिखरे कर श्मशान में रहते हैं, उस श्मशान की मालाओं भस्म नरमुंडों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, उसको आप जैसे भिन्न लोग नहीं जानते क्या? जानते ही हैं, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा जानने पर भी वे उनकी दासता को कैसे स्वीकार करते हैं। ब्रह्मादि इत्यादि देवता भी उनके चरणों पर से गिरे निर्माल्य को अपने सिर पर धारण करते हैं। कर्णोपिधाय निरयाज्य कल्प ईसे धर्मा वितर्य श्रुणिभीर नृभिरस्य मानिं छिन्द्यात् प्रसह्य रुसती मसतिं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि ततो विसृजेच्छ धर्मः। यदि निरंकुश लोग धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले भगवान शिव की निंदा करें तो उनको दंड देने की शक्ति यदि न हो तो अपने कानों को बंद करके वहां से चला जाना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस अकल्याणोच्चारण करने वाले की जीभ को काट देना चाहिए। उस पाप को दूर करने के लिए स्वयं अपने प्राणों को भी दे दें। अतस्तवोत्पर्णमिदं कलेबरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितशोद्धरणं प्रचक्षते। अतएव शंकर जी की निंदा करने वाले तुमसे उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। अज्ञानवशात खाए हुए निंदित अन्न का वमन कर देना ही उसकी विशुद्धि कही गई है। उड़ी दृष्टांत दो। अतएव शंकर जी की निंदा करने वाले तुमसे उत्पन्न इस शरीर का मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। प्रमादवशात गृहीत अपवित्र वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। इस अर्थ को सती जी दृष्टांतोपन्यास पूर्वक कहती हैं। प्रमादवशात खाए हुए निंदित अन्न का वमन कर देना ही उसकी विशुद्धि बतलाई गई है। न वेदवादान अनुवर्तते मतिः स्वएव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक स्वएव धर्मेन परम क्षिपेत स्थितः। अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले
महामुनि की बुद्धि विधि निषेधमय वेद वाक्यों का अनुसरण नहीं करती है। जिस तरह देवताओं और मनुष्यों की गति अलग अलग है, अतः मनुष्य को अपने धर्म में स्थित रहकर दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। दक्ष ने यह जो कहा था कि ये शंकर अपनी क्रियाओं का लोप कर चुके हैं, अतएव अपवित्र हैं, उसका उत्तर देती हुई सती जी कहती हैं, जो महामुक्त अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जो पूर्ण रूप से संसार से विरक्त हैं, ऐसे महापुरुषों की बुद्धि विधि निषेधमय वेद वाक्यों का अनुवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कर्मों में अधिकार समाप्त हो चुका रहता है। और अधिकारों की भीर्णता का उदाहरण वे दृष्टांतोपन्यास पूर्वक कर देती है। यह उसी तरह होता है जैसे देवताओं की गति आकाश में ही होती है और मनुष्य की गति पृथ्वी पर ही होती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह चाहे प्रवृत्ति धर्म में स्थित हो या निवृत्ति धर्म में स्थित हो, वो दूसरे की धर्म की निंदा न करें, क्योंकि अधिकार के व्यवस्थित होने के कारण दोनों धर्म सत्य है, अथवा उसकी निंदा न करें। सती एभली शिवंकर स्थिति बा तत्व निपुण थिला बेले से शिव का आज्ञा मानिकी अमान्य हो पड़े आसले जना पड़े अमान्य होगी आसछन्ति ना दुष्ट को दंड देवाक आसछन्ति। प्रत्येक गाड़ी जाकर उत्तर दे जाऊँ दौन ना दौन प्रत्येक गाड़ी से जाइला तार गोटे गोटे उत्तर दौन। शिव ये शिव सतीଙ୍କର कौन भिन्न ना जे शिव से सती जे सती जे शिव ये गोटे परोक्षवाद गोटे बाहानावाद ये सब समाधान केमती होउची। आम बुझे शिव गाड़ी सती आसिकी गाड़ी सुझौ ये सती खोद आसछन्ति शिव होगी तार उपयुक्त समाधान पाए दुष्ट को दलन करने पिता झील ससुर बांधव ये सब बहाना काम नाटक काम वास्तव ता भितर सार रोचे एवं से सार को जी बुझिला सी वास्तव नाटकर आनंद अनुभूति से कला किए कौ उद्देश्य कौन कौ जगह जाऊँगी एति अनुमान आसीगला बुझीनेल बस है रस आस्वादन तेणु सती जदि एभली शिव विषय जानती ताले आम कहवा जे स्वामी कथा को अवमानना कर पलि आसिले बापा शोभा सौंदर्य देखा यात्रा देखा यज्ञ देखा ना से अपमानित कल कल जहा पुणी से अपमान को पुणी भितर बदला नापी बदला आंदोलित पुणी हो अपमानित करने कौ न्याय न्याय मागे आसछन्ति माँ सती न्याय मागे जो न्याय की सारी समाधान है कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमकृतं वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितं विरोधि तज्जोगपदैककर्तरी द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्चति। प्रवृत्ति अर्थात यज्ञ आदि तथा निवृत्ति समदम आदि दोनों प्रकार के कर्म सत्य हैं। वेद में इन दोनों प्रकार के कर्मों के अलग अलग अधिकारी बतलाए गए हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों के परस्पर में विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार की कर्मों का एक साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता है। भगवान शंकर तो परमात्मा है,
इन दोनों में से किसी भी प्रकार के कर्म को करने की उनका आवश्यकता नहीं है। इसी अर्थ का प्रतिपादन करती हुई सती देवी कहती है, अग्निहोत्र आदि प्रवृत्त कर्म है, शमदम आदि निवृत्त कर्म है, ये दोनों सत्य ही हैं, क्योंकि उन दोनों प्रकार के कर्मों का विधान किया गया है। वे दोनों प्रकार के कर्म भेद पूर्वक अलग अलग व्यवस्थापित किया गए हैं, समान रूप से दोनों की व्यवस्था नहीं की गई है। उस व्यवस्था को ही बतलाते हुए कहते हैं, उन दोनों प्रकार के कर्मों के अधिकारी के चिन्ह राग एवं वैराग्य रूप है। ननु इत्यादि अब प्रश्न होता है कि जावत जीव अग्निहोत्रम जुहोति, अर्थात आजीवन अग्निहोत्र करें। शांतो दांतो इत्यादि वाक्यों में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं दिखती है, तो ठीक है, फिर भी दोनों का एक ही अधिकारी होने पर विरोध होता है। एक ही समय में होने को योग पद्य कहते हैं। एक ही कर्ता के उन दोनों का अनुष्ठान विरोधी है। यदि कहे कि तब तो शिव जी को भी निवृत्त कर्मों को करना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। शिव जी तो ब्रह्म है, अतएव उनको दोनों में कोई भी कर्म करने की अपेक्षा नहीं है। जिस तरह परस्पर विरोधी धर्मों को नहीं करने से दोष है, उसी तरह ईश्वर शिव जी को उन दोनों प्रकार के कर्मों को करने से दोष है। माँ बह पदव्य पितरस्वदा स्थिता या यज्ञशाला सुनद्धो धूमवर्त्मभीम तदन्न तृप्तिरसुभीरीडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। पिताजी, हमारा अणिमादि से समृद्ध जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य आपके पास नहीं है। आपका ऐश्वर्य तो यज्ञशालाओं में ही है। वो ऐश्वर्य यज्ञ के अन्न से तृप्त धूमादि मार्ग वाले लोगों के द्वारा प्रशंसित है। हम लोगों का ऐश्वर्य ऐसा नहीं है। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, वह हमारी इच्छा मात्र से उत्पन्न हो जाने वाला है। उसका सेवन तो ब्रह्मज्ञानी ही करते हैं। अतएव आपको इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं धनवान हूँ और विद्यावान रुद्र दरिद्र हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आगो ना रुद्र दरिद्र बोली भावना आगो नहीं, कोई बोला इच्छा मात्र रे, केवल इच्छा कले सब प्रकट हुए। दक्ष ने यह जो कहा था, प्रत्येक जो जेतिक सब अपमान करते प्रत्येक उत्तर दे दी जाऊ। दक्ष ने यह जो शक्ति कि उत्तर दो माने से अपमान को मन पकड़ तार माने उपयुक्त दंड विधान कर श्रीधर स्वामी शिव परक स्तुति परक से अर्थ कर। दक्ष ने ये जो कहा था, ये शंकर जी चिता के भस्म से स्नान किए रहते हैं तथा रंगे रहते हैं, अतएव इनके पास भोग आदि का अभाव है। इसका उत्तर देते हुए श्री सती जी ने कहा, पिताजी, हम लोगों ने जिस ऐश्वर्य को अपनाया है वो अणिमा आदि सिद्धियों से समृद्ध है। वह ऐश्वर्य आपके पास नहीं है। आपका ऐश्वर्य तो यज्ञशालाओं में उन सबों की प्रशंसा, यज्ञ के अन्न को खाकर अपने प्राणों को धारण करने वाले धूमादि मार्गानुयायी ही करते हैं। हमारा ऐश्वर्य ऐसा नहीं है, अपितु हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त लिंग है। इसका कारण व्यक्त नहीं है। वे ऐश्वर्य हमारी इच्छा करने मात्र से ही उत्पन्न हो जाता है, और उस ऐश्वर्य का सेवन तो ब्रह्मज्ञानी ही करते हैं। अतएव मैं धनवान हूँ और रुद्र दरिद्र हैं। आपको इस प्रकार के अभिमान नहीं करना चाहिए। नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेन लमलम कुजन्मना व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंग तस्तन्मधिज्यो महताम बध्यकृतुम। आपने महापुरुष शंकर का अपराध किया है, अतएव आपके शरीर से उत्पन्न इस शरीर से मेरा कोई मतलब नहीं है।
आप जैसे दुर्जन से संबंध रखने वाले मुझे अपने इस निंदित जन्म पर लज्जा होती है। लज्जा होता है। इस उस जन्म को धिक्कार है जिस जन्म से महापुरुषों का अपराध हुआ हो। हाँ। बहुत अधिक करने से कोई लाभ नहीं है, मैं इस देह को त्याग दूंगी। इस बात को सती जी ने 2 श्लोक से कहा है। इतने से ही पूरा नहीं हो गया कि हो गया है क्या, अपितु पूरी ही हो गया है इस प्रश्न का किसी प्रकार के कुजन्म से। तो उसको बतलाती हुई सती देवी ने कहा, शंकर जी का अपराध करने वाले तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए इस जन्म से यदि कहे कि आपका यह शरीर प्रशंसनीय है, अतएव इसको क्यों त्यागना चाहती हो। तो इस पर सती देवी ने कहा, तुम जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे इस जन्म से लज्जा हो रही है। अतएव जो महापुरुषों की अप्रिय कर्म करने वाला है उससे होने वाले जन्म को धिक्कार है। अतएव तुम जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मेरा यह जन्म प्रशंसनीय नहीं अपितु निंदित है। गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाहं वपीत नर्म स्मितमासु तध्ययं वृत्नख्य एतत् कुणपं तदंगजम्। जिस समय परिहास में ही भी भगवान शंकर तुम्हारा नाम लेकर मुझे दाक्षायणी इस नाम से पुकारेंगे, उस समय मुझे हंसी को भूलकर बड़ी लज्जा और खेद होगी। अतएव उससे पहले मैं तुम्हारे शरीर से उत्पन्न इस कुणप प्राय शरीर को त्याग देता हूँ। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षिताबुधि चिन्निशसाद शान्तवाक् सृष्ट्वा जलं पीतदुकूल संवृता निमील्य दृग्जोग पथं समाविशत्। हे कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में इस प्रकार से दक्ष से कहकर सती देवी उत्तर दिशा में मौन होकर भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और अपनी आंखें मूंद कर शरीर त्याग करने के लिए योग मार्ग में स्थित हो गई। कृत्वा समानावनिलोजितासना सोदनमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कंठाद् भुवोर्मध्यमनिन्दितानयत्। अपने आसन को स्थिर करके उन्होंने प्राणायाम के द्वारा प्राण एवं अपान दोनों वायु को एक में मिला दिया और उसके पश्चात नाभि चक्र से उदान वायु को उठाकर उन्होंने हृदय में स्थापित किया। तदनंतर हृदय में स्थित वायु को अनिंदिता सती देवी कंठ के मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितमंकमादरात् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनीलाग्निधारणाम्। पूजनियों में श्रेष्ठ भगवान शिव ने आदर पूर्वक जिसको बार बार अपनी गोद में बैठाया था, उस अपने शरीर को दक्ष पर क्रोध करने के कारण त्याग देने की इच्छा से मनस्विनी सती देवी ने अपनी संपूर्ण अंगों में वायु अग्नि की धारणा की। वायु अग्नि की धारणा की। ततः स्वभर्तृचरणाम्बुजासवं जगद्गुरो चिंतयति न चापरम ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्यः प्रज्वल समाधिनाग्निनाम। उसके पश्चात अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरणों का चिंतन करते करते उनको अपने पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उनका शरीर निष्पाप हो गया और इस तरह की सती देवी का शरीर समाधि अग्नि से जल उठा। तत्पश्यतांखे भुवि चाद्भुतं महत् धाहेति बादः
सुमहान जायत हंत प्रिया दैव तमस्य देवी जहा वसुन के न सती प्रकोपिता। उस महान आश्चर्य को देखने वाले लोगों का हाय हाय इस प्रकार का कोलाहल पृथ्वी से आकाश तक फैल गया। सभी यही कह रहे थे, दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर भगवान शंकर की प्रियतमा सती देवी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, माता की जय, की जय, जय 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 श्री राधे श्याम। अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतिर्यस्य चराचरं प्रजाः जहा वसुन्यत विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमर्हति। अरे जिस दक्ष प्रजापति की संतान ही चराचर जगत है, उसकी दुष्टता तो देखो। इनकी मनस्विनी पुत्री सती जो सम्मान का पात्र थी, वो इनके द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों को परित्याग कर दी। सोयं दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मधृक् चलोके प्रकीर्तिं महती मवास्यति जदंगजांग स्वांग पुरुषद्विडुद्युतां न प्रत्यसेधन मृतये पराधतः। वस्तुतः यह अत्यंत सहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब यह संसार में बहुत बड़े अपजस को प्राप्त करेगा। इस शिवद्रोही के अपराध से मरने के लिए उद्यत हुई अपनी पुत्री को इसने रोका भी नहीं। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागम अद्भुतं दक्षं तत् पार्षदा हन्तु मुदतिस्तन्नुदायुधा। जिस समय लोग इस प्रकार से कह रहे थे, उस समय सती देवी के अद्भुत प्राण त्याग को देखकर शंकर जी के पार्षद अपना आयुध लेकर दक्ष को मार देने के लिए तैयार हो गई। तेषामापततां वेगं निशम्य भगवान् भृगुः जज्ञघ्नेन जजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। उन आक्रमणकारियों के आक्रमण के वेग को देखकर ऐश्वर्य संपन्न महर्षि भृगु ने यज्ञों को विनष्ट करने वालों को विनष्ट करने वाले यजुर्वेद के मंत्र से दक्षिणाग्नि में होम किया। अधर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा रुभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्रशः। यज्ञ के अधर्जु महर्षि भृगु ने जो ही आहुति दी, क्यों ही यज्ञ कुंड से रुभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। उन सबों ने अपनी तपस्या से चंद्रलोक को प्राप्त किया था। तैर लातायुधै सर्वे प्रमथा सह गुह्यकाः हन्यमाना दिशो भेजु रुषद्भिर ब्रह्म तेजसा। ब्रह्म तेज से युक्त उन देवताओं द्वारा हलात रूपी आयुध से मारे जाते हुए सभी गुह्यक तथा प्रमथ गण जिघस्तीधर भाग गए। रूप नामदेव ब्रह्म तेज दीदी थे। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की भावार्थ दीपिका नामक टीका के चौथे अध्याय अनुवाद संपन्न हुआ। हो देवता हो बा से दक्ष गर्भ अहंकार खेल ना माने सीमा बोली किसी गोटे ना जाऊ 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 जो जगह से गला ठीक कौन हाँ एपरी स्थले तार प्राण कौन रा प्राण भी भीतर जीव लास्ट को मझे बुझा सुझा अटकाटी ना ता विषय कौन करता सब तो चलती कौन सावधान हो गर्भ अहंकार को जमी
तार बशवर्ती न हो नहीं। श्री गुरु ताई गौर हरि गो। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे निताय गौर सदानाथ की जय। मदन गोपाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। भगवान की जय। महाराज की जय। मंडल की जय। घर स्वामी की जय। भक्तवृंद की जय। संतन की जय। सभक्तन की जय। अपनी गुरु गोविंद की जय। महाराज की जय। हरिनाम संतन की जय। सत्संग की जय। वृंदावन सेवा कुंज की जय। प्रकाश महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि।